जय। बोलिए पद्म प्रभु भगवान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। मूल नायक शासन नायक महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। साक्षात विराजमान अनुकरण सागर जी महाराज की जय। अनुशासन सागर जी महाराज की जय। प्रतिक्रमण शुरू करने जा रहे हैं। शुरू कर जी। सभी ध्यान लगाकर सुनेंगे। मैं 40 मिनट तक के लिए सर्व सावध्य पंच पापों का त्याग करता हूँ तथा पापों के प्रक्षालन के लिए आत्म आलोचना तथा प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं पापी हूँ, मैं पामर हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं मूढ़ हूँ। हे जिनेंद्र देव, मैंने राग द्वेष से युक्त मन से बहुत पापों का संचय किया है। जानते अथवा अनजाने में बहुत से अपराध किए हैं। ग्रहण किए हुए व्रतों में प्रमादवश, कषायवश, अज्ञानवश दोष किए हैं। उन सभी दोषों का, अपराधों का, पापों का प्रतिक्रमण करता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा किसी भी जीव से बैर भाव नहीं है। मेरी प्राणी मात्र से मित्रता है। फिर भी अज्ञानवश यदि कोई पाप हुआ हो तो वह सभी पाप कर्म मिथ्या होवें। हाय, मैंने ये दुष्ट कर्म किए। दुष्ट कर्मों का बारंबार चिंतन किया। दुष्ट मर्म भेदक वचन कहे। इस प्रकार मन, वचन, काय की दुष्टता से न जाने कितने पाप तथा अपराध किए। मैं उन सभी पापों तथा अपराधों का प्रतिक्रमण करता हूँ। हे प्रभु, हे विभु, यदि मैंने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक तथा त्रस कायक जीवों को कष्ट दिया हो, अन्य से दिलाया हो, देने वाले को अच्छा कहा हो, तो हे प्रभु, मेरे सारे अपराध क्षमा हो, मेरे सभी पाप मिथ्या हों। 9 बार नमकांत पढ़ें। हे भगवान, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र संबंधित 15 कर्म भूमियों में रहने वाले सभी तीर्थंकरों को, अरहंतों को, भगवंतों को, जिनेश्वरों को, केवलियों को, सामान्य केवलियों को, सतत केवलियों को, मूक केवलियों को, अनुबत केवलियों को, अंतःकृत केवलियों को, उपसर्ग केवलियों को, गणधरों को, संसार समुद्र से पार होने वाले भगवंतों को, धर्माचार्यों को, उपाध्यायों को, 64 रिद्धिधारी मुनीश्वरों को एवं 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। गजानन नमो अरिहंताणम। अरिहंतों को नमस्कार है। कैसे हैं वे अरिहंत और क्या है उनका स्वरूप? जो पंच कल्याणकों से सुशोभित हैं,
अष्ट महाप्रातिहार्य से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, केवल ज्ञान आदि अंतरंग लक्ष्मी तथा समोषण आदि बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, जो स्वर्णमय सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं, जिनके मस्तक पर 3 छत्र शोभायमान हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ज्ञानी हैं, भेद विज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, 4 घातिया कर्मों के नाशक हैं, लोकोद्धारक हैं, पतितोद्धारक हैं। हे प्रभु, कहाँ तक कहें आपकी महिमा, साक्षात बृहस्पति भी आपकी महिमा का बखान नहीं कर सका, तो मैं अल्पज्ञ आपकी महिमा का बखान कैसे कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप राजा, महाराजा, अधिराजा, नारायण प्रति नारायण, बलभद्र, कामदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, गणधर, देव एवं दानवों से वंदित हैं, लोकाधिनायक हैं, सैकड़ों तथा हजारों स्तुतियों से पूजनीय हैं। ऐसे ऋषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को, भूत भविष्यत काल के तीर्थंकरों, विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकरों तथा समस्त अरहंत परमेश्वरों को प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में गमन हो, मेरा समाधि मरण हो, मुझे आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो, इस भावना से बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। णमो सिद्धाड़म, सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे सिद्ध और क्या है उनका स्वरूप? जो अतीन्द्रिय हैं, जो निराकार हैं, अनुपम हैं, 8 गुणों से सहित हैं, 8 कर्मों से रहित हैं, लोक के अग्रभाग सिद्धालय में विराजमान हैं, जो तीर्थंकरों के भी गुरु हैं, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं है, जो कृतकृत्य हैं, जो तप से सिद्ध हैं, नए से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, चरित्र से सिद्ध हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय व स्वभाव व्यंजन पर्याय से युक्त हैं। ऐसे भूत भविष्यत वर्तमान काल संबंधी अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरों के चरणों में बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। ऊपर बोल दो, सबको यहाँ आना चाहिए मंदिर में, सबको आवाज़ चाहिए। बोलो हुआ ऊपर से नंबर ऊपर बोल दो, इस नंबर में ऊपर नमोकार मंत्र है, यहाँ आओ, सबको बोलो, सब बच्चे पब्लिक है ना, आरती होगी, मैं यहाँ आया। णमो आर्याणम, आचार्यों को नमस्कार है। कैसे हैं वे आचार्य और क्या है उनका स्वरूप? जो द्वादशांग सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी हैं, ज्ञान ध्यान तप में लवलीन हैं, जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित हैं, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं एवं अपने शिष्यों से पालन कराने में तत्पर हैं, जो शिक्षा दीक्षा एवं प्रायश्चित देने में कुशल हैं, जो 36 मूल गुणों से युक्त हैं, स्व समय पर समय में पारंगत हैं, जो निर्दोष 6 आवश्यकों का पालन करने वाले हैं, देश काल जाति से शुद्ध हैं। ऐसे परम दिगंबर मुद्रा के धारी आचार्य परमेश्वरी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। णमो उवझायाणम, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार है।
कैसे हैं वे उपाध्याय और क्या है उनका स्वरूप, जो 25 मूल गुणों के धारक हैं, जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, जो मोक्ष के इच्छुक मुनिवरों को ज्ञान देने में तल्लीन हैं, उपदेश देने में प्रवीण हैं, जो ज्ञान व ध्यान के सागर हैं, जो द्वादशांग रूपी समुद्र के पारगामी हैं, जो संपूर्ण शास्त्र के पाठी हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, परम तपोनिधि हैं, ऐसे संपूर्ण शास्त्र द्वादशांग के पाठक उपाध्याय परमेष्ठी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। रमो लोय सव्य साहुणम। लोकवर्ती समकितवंत समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं वे साधु और क्या है उनका स्वरूप, जो विषयों की आशाओं से दूर हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तप में लीन हैं, जो दया के सागर हैं, सागर के समान गंभीर हैं, गज के समान स्वाभिमानी हैं, मृग के समान सरल हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, सुमेरु के समान अकंप हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं, चंद्रमा के समान शीतल हैं और 28 मूल गुणों का निरतिचार पूर्वक पालन करने वाले हैं, उपसर्ग और परिचय को जीतने वाले हैं, चलते फिरते तीर्थ समान ऐसे परम पूज्य 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरों के चरणों में मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। जहाँ मैं मिथ्या बोलूँ वहाँ आप सब भी मिथ्या बोलेंगे। हे भगवान, हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय एवं पंचेंद्रिय जीवों की विराधना हुई हो तो मेरे सारे पाप मिथ्या होवें। हे प्रभु, मांस त्याग के अंतर्गत मर्यादा से बाहर के अचार, मुरब्बा, बड़ी, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, मक्खन, काला नमक, गुटखा आदि के सेवन से, चमड़े से स्पर्शित हींग, घी, तेल, जल आदि खाने पीने से जो भी पाप हुए हों वे सारे पाप मिथ्या होवें। मद्य त्याग के अंतर्गत शराब, गांजा, भांग, चरस, नागफेन, धतूरा, अफीम आदि, बासी दही, छाछ, कांजी आदि, आसु अर्क आदि, चाय, कॉफ़ी, कोका कोला, फेंटा, थम्सअप, रसना आदि नशीले पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों को अच्छा कहा हो, वे सभी पाप मिथ्या होवें। शहद त्याग के अंतर्गत हरे फूलों का रस, औषध आदि के मिश्रित शहद, आसव, गुलकंद, च्यवनप्राश आदि के सेवन करके जो पाप हुए हों वे सभी मिथ्या होवें। रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत दिन का बना रात में खाया हो, रात में बना दिन में खाया हो, रात का बना रात में खाया हो, सूर्योदय के पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात भोजन किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, वे सारे पाप मिथ्या होवें। देव दर्शन संकल्प के अंतर्गत देव दर्शन किए बिना भोजन किया हो, आलस्य या प्रमाद से दर्शन किया हो, जिन चैतालय की अवमानना की हो, मंदिर जी में बैठकर किसी की निंदा चुगली की हो, ऊनी रेशम के अपवित्र वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश किया हो, चमड़े का बेल्ट, पट्टा, पर्स आदि लेकर
मंदिर में प्रवेश हो, दर्शन पूजन में अनुत्साह दिखाया हो, गंधोदक जमीन पे गिराया हो, अशुद्ध हाथों से वेदी का स्पर्श किया हो, 84 दोषों में जो भी ज्ञात अज्ञात दोष लगे हों वे सभी मेरे पाप मिथ्या हों। मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा कर अविनय का पाप किया हो, निर्माल्य द्रव्य का पाप लगा हो, मेरे वे सब पाप मिथ्या हों। 3 दंड, 3 शल्य, 3 गारव, 3 मूढ़ता, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 विकथा, इन सब का पाप लगा हो, वह सारे पाप मिथ्या हों। 5 मिथ्यात्व, 12 अव्रत, 15 योग, 25 कषाय, इस प्रकार 57 आश्रव का पाप लगा हो तो वे सभी पाप मिथ्या हों। व्रत में, उपवास में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का पाप लगा हो तो वे सभी पाप मिथ्या हों। 5 स्थावर, 6 त्रसघात, 7 व्यसन, 7 भय, 8 मद, 8 मूल गुण, 10 बाह्य परिग्रह, 14 अंतरंग परिग्रह संबंधित पाप किए हों, मेरे वे सभी पाप मिथ्या हों। सम्यक्तहीन परिणाम का पाप लगा हो, हास्य आदि, विनोद आदि दुष्परिणाम का, दुराचार कुचेष्टा का पाप लगा हो तो मेरे सारे पाप मिथ्या हों। मन के 10, वचन के 10, काय के 12, ऐसे 32 प्रकार के दोष सामायिक में लगे हों तो वे सब पाप मिथ्या होंगे। 5 इंद्रियों व छठे मन से जाने अनजाने जो पाप लगे हों वह सब पाप मिथ्या हों। अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख अकृत्रिम जिन मंदिर, मध्यलोक में 458 और उधर लोक में 84 लाख 97,023 अकृत्रिम चैतालियों में 9 अरब 25 करोड़ 53 लाख 27,984 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, उनको मैं विशुद्ध भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, मेरा शुभ गति में गमन हो, समाधि मरण हो और जिन गुणों की प्राप्ति हो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। हिलते डोलते, दौड़ते चलते, सोते बैठते, देखे बिना देखे, जाने अनजाने, सूक्ष्म व बादर जीवों को दबाया हो, डराया हो, छेदा हो, भेदा हो, दुखी किया हो, मन वचन काय कृत, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे भगवान, आप पूज्य हैं, आप धन्य हैं, आपका जीवन पवित्र है। भगवान, मुझे भी ऐसा आशीष दो। हे दया निधान, दया करो, कृपा करो, मैं भी आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी योग्यता कहाँ जो मैं आपके पद का अनुसरण कर सकूं। नहीं नहीं, मैं ठहरा पापी, अज्ञानी, कषाई, मुझ में वह शक्ति कहाँ जो मैं आप जैसा बन सकूं। मेरा भाग्य, हाय रे मेरी किस्मत, परंतु आज सब कुछ बदल गया है। आज मेरी किस्मत जग गई है, आज मेरे जीवन भर के सभी पाप धुल गए। हे प्रभु, आप इस पामर पर उपकार किए, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ओह, मैं कितना पापी हूँ जो अब तक आपके पास नहीं आया, आपसे दूर रहा। प्रभु, मेरे इस दुष्कृत्य को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा करें। अगर आपका आशीष रहा तो मैं निश्चित ही एक दिन आप जैसा बनूंगा। हे प्रभु, जो तुम्हारा अतीत था वह मेरा वर्तमान है
जो तुम्हारा वर्तमान है वह मेरा भविष्य हो जाए, बस यही भावना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संसार की दौलत पाने की कामना मेरे मन में नहीं है। बस एक ही भावना है कि वह घड़ी कब आएगी, वह दिन कब आएगा जब मैं इस घर संसार को छोड़कर, माया जाल को छोड़कर, एक हाथ में पिच्छी और एक हाथ में कमंडल लेकर नगर नगर डगर डगर साधु बनकर विचरण करूँगा। खड़े होकर अपने पानी पात्र में आहार करूँगा। मुनि आर्यिका बनकर अपना जीवन धन्य करूँगा। हे प्रभु, बस यही आशीष प्रदान करें, और कुछ नहीं चाहिए। बस इसी भावना के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मा कातरुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ना ही त्राता ना ही त्राता ना ही त्राता जगत्त्रये, वीतरागोत्परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिने भक्तिर्जिने 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 दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे भगवान, आपके अलावा दुनिया में और कोई शरण नहीं। आपके चरण ही एकमात्र शरण है। मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इस संसार में एकमात्र आप ही रक्षक हैं। वीतरागी देव से बड़ा कोई देव न हुआ है, न होगा। हे भगवान, बस यही एक आरजू है कि मुझे भव भव में आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपके चरण कमल मिलते रहें और मैं आपकी पूजा दर्शन करता रहूं। मेरा नमस्कार स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। नमोस्तु भगवान। रिलैक्स रिलैक्स। जो आया है पीछे बैठ जाए, किचकिच भी ना करे कोई। एक दिन वो भी आएगा। आपने देखा होगा मंदिरों में चित्र, एक वृक्ष, उसका नाम है संसार वृक्ष। संसारी प्राणी, हर प्राणी, संसारी प्राणी किसके लिए पागल हो रहा है? संसारी प्राणी संसार के लिए पागल हो रहा है। बेटा, मंदिर में आवाज़ नहीं करो तो भर जाओ। मेरी डांट बहुत तेज लगेगी। वृक्ष संसार की तरह है, संसार वृक्ष नाम है, और हम सब संसारी प्राणी हैं। संसार में जी रहे हैं, संसार में ही मर जाएंगे। संसारी प्राणी हैं, उसका नाम है कल वृक्ष। कल वृक्ष, कल वृक्ष। कल वृक्ष से हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? चलते हैं, चलते हैं, देखिएगा। पागल आदमी, पागल आदमी आ गया, आ गया। वो हाथी भी पागल आदमी के पीछे भाग रहा है। देखो देखो देखो, पागल आदमी हाथी के पीछे भाग रहा है और उस सूंड से, उस तेज़ी से डाली को हिलाता है। नीचे डाली को हिलाता है, ऊपर देखा तो मधुमक्खी पूरा छता का छता हुआ है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? आखिर में
आखिर में एक एक बूंद गिरती है, ऊपर मदहोश हो जाता है। मदहोश हो जाता है, उसको ये पता नहीं है एक बूंद याद रखना, कीचड़ में फंसे हुए हैं। कीचड़ में कैसे फंसना है, कीचड़ में से निकलना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आखिर में हमारा जीवन यूं ही निकलता जा रहा है। समय निकल गया, आज दूसरी सीढ़ी है, कल तीसरी सीढ़ी लगेगी। याद रखना, समय पानी की तरह निकलता है। ये जैन श्रावक को ये पता होना चाहिए कि हम 10 लक्षण पर्व में क्या करेंगे। हमारा जीवन यूं ही मस्ती मजाक में जीवन जाएगा। दिल्ली वाले हो तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा। मौत तुम्हारी भी आएगी, मौत मेरी भी आएगी, मौत सबकी आएगी। मैं नहीं कह रहा, अभी बताऊंगा। इसमें आचार्यों ने लिखा है, राजा हमेशा फूल की सैया पर सोता है। राजा हमेशा फूल की सैया पर सोता है। याद रखना, एक दिन हमेशा फूल की सैया पर दासी को इतनी मार लगती है, दासी को इतनी मार लगती है, और दासी 5 मिनट के लिए सो जाती है। दासी को ये पता नहीं चलता है कितनी देर के लिए मैं सो गई हूँ, कितनी देर के लिए मैं सो गई हूँ, कितनी देर के लिए मैं सो गई हूँ। उसको ये पता नहीं चलता है। दासी को सुरभंगुर है, दासी को ये पता हो जाता तो मैं कितनी देर के लिए सो गई हूँ। आखिर में दासी थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए उस सैया पर सो जाती है और सोचती है मेरे पे कोड़े पड़ रहे हैं, मेरे पे कोड़े पड़ रहे हैं। एक कोड़ा पड़ता है वो हंसती है, एक कोड़ा पड़ता है फिर हंसती है, दूसरा कोड़ा पड़ता हंसती है। आखिर में हंसते 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 पूछती है दासी से, दासी पूछती है, अचानक पूछती है, आप क्यों हंस रही हो। आपने पूछा क्यों मुझसे हंस रही क्यों हो। मैंने तो इसलिए पूछा था दासी, तो आप कब से सो रहे हो उस पर, आप कब से सो रहे हो उस पर, तो बता दीजिए। उसका पता तो बता दीजिए, अब कब तक सो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, हमेशा इस सैया पर सोते आए हो। नहीं 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 नहीं, कितनी बार कितना दुख उठाया आपने, कितना दुख उठाया आपने। सुनकर सोचो, राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा, राजा को अपनी गलती को एहसास होने लगा। उस गलती को आज ही दिन फूल की सैया पर सोने से आपको सोने का त्याग करना पड़ा। आखिर में दासी को और सैया पर त्याग करना पड़ा। एक सोटा पड़ा तो वो हंसने लगी, दूसरा सोटा पड़ा हंसने लगी। आखिर में दासी को पता चल गया, हे जीव, क्या पता ये जीव कहाँ से आया है, कहाँ तक जाएगा। इस जीव को कोई भरोसा नहीं है, फलवर का भरोसा नहीं है। चलते हैं। अपने देखो क्या इसके अंदर रहस्य बताया है। एक दिन स्नान ना करें तो शरीर में स्मेल आ जाती है। एक दिन मंजन ना करें, मुंह में बदबू आ जाती है। एक दिन कान में महल ना सफाई करें, कितनी गंदगी हो जाती है। तो देखो, विचार करो, 9 द्वार हैं, प्रभु के 18 द्वार से रहित हैं और आपके 9 द्वार हैं। इन दोनों में कितना अंतर है। जभी तो वो कौन है, वो किसी के स्वामी हैं, वो नाता दृष्टि हैं। वो मैं नहीं कह रहा, वो तो आचार्य कहते हैं। क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, क्योंकि वो कर्तव्य हैं, कर चुके हैं, भूतत्व हैं, भोग चुके हैं। क्या भोग चुके हैं? सब कुछ भोग चुके हैं अपने जीवन में, और जीवन में भोगने के बाद तभी तो प्रभु बने हैं। ऐसी प्रभु के माध्यम से हम सब श्रावक को कुछ न कुछ नहीं कर्म होते हैं। 8 ज्ञानावरणी ज्ञान कर्म को हमारे भी जागेगी, आपके भी जागेगी। आचार्य ने
कह रहे हैं कि हम स्वामी हैं, हम स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? आपके स्वामी हैं। आप कर सकते हैं, कर चुके हैं, आप हो सकते हैं, झूठ चुके हैं, आप सिद्ध हैं, सिद्ध हो चुके हैं, आप कर्मों से रहित हैं। आप कर्म कौन कौन से हैं? आचार्य ने ग्रंथों में लिखा है निठल्ला, निठल्ला कर्मों के कैसे कैसे कर्म हैं। इस कर्मों के माध्यम से आपको कुछ पता होनी चाहिए और लोगों को अंदर से उतरना चाहिए कि हम सामायिक पढ़ते हैं। जब सामायिक पाठ में आता है प्रेम भावो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा सुध दुखियों पर दुर्जन में मधुस प्रभु। ओ अनंत बल शीतल आत्मा, अनंत बल, बल कैसा होना चाहिए? अनंत बल होना चाहिए, अनंत बल के धारी होने चाहिए। देखो राम ने अपने भाई को 6 महीने कंधे पे उठा कर ले गया, तो बाद में भाई के प्रति मोह था, इतना मोह था, तो बाद में पता चला राम भी गए हैं, लक्ष्मण भी गए हैं, हनुमान भी गए हैं, सबको जाना है। याद करना, आदिनाथ को भी जाना था, महावीर को जाना था, सबको जाना है, मुझे भी जाना है। बस एक जीवन में अच्छी काम करके जाना है, दुनिया याद करे, कुछ अच्छा करके जाना है। आचार्य विद्यासागर गुरुदेव ने गए नहीं है, वो सबकी आंखों के अंदर में फंसे हुए हैं, सबके दिल में फंसे हुए। आचार्य विद्यासागर शांति सागर देखा है, जिसने देखा होगा उससे पता करो, क्योंकि जीवन में जिसने ऐसे कर्तव्य किए हैं, अपनी जीवन की रेखा खोली है, आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव ने ऐसे ऐसे महान मूर्ति नायक है, महाकर्तव्य है, ऐसे अपने मुंह के बखान नहीं बोल सकते, उनके लिए बोलेंगे तो अपन 1 साल भी कम पड़ जाएगा, 1 साल कम पड़ जाएगा। क्योंकि एक ऐसे सज्जन हुए, विवेक सागर ने ज्ञान सागर ढूंढे, ज्ञान सागर ने विद्याधर ढूंढा, विद्याधर से विद्याधर सागर बने। तो याद रखना, अपन लास्ट भूखा फिर सबकी आंखें खुली हैं, उन्होंने खोली है वो खोले, और जिन्होंने नहीं बंद करी वो अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और आंखों को बंद करके और 3 बार आंखों को हाथ पकड़ाएंगे और अपनी जो आप खड़े हो जाएं, जो लोग खड़े थे, और फिर इसके बाद दिग्बंधन कर दे रहे हैं आपको। आप दिग्बंधन करवाने के बाद खड़े हो जाएं सभी लोग एक बार और, क्योंकि थोड़ा कष्ट होता जरूर है। हरम सीता चल पड़ जाए सर्वसाधो चित्तरम चिनागम चित्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हरम सीता चल पड़ जाए सर्वसाधु सर्वसाधु जिद्धरम जिनागम चित्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हरम सीता चल पड़ जाए सर्वसाधु जिद्धरम जिनागम चित्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हर्षिताचार्य पाठाय सर्वसाधु जिद्धरम जिनागम चित्यालय, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और आप लोग गौ नमोस्तु करेंगे पहले भगवान को, नीचे बैठ के नमोस्तु करें। तो कैसे करेंगे आपको देखो कैसे करेंगे, और मैं बोलूँगा आपको बोलना पड़ेगा, पंडित जी तो है नहीं है। खाने सोने चलने पड़ने, बोलो मैं भी जो भी दोष लगे, क्षमाधान दे प्रायश्चित दे, तुमसे अब व्रत धारी, मैं अब गुड़ की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरु है अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। देखिए सोने में, खाने में, पीने में कोई ना कोई गलती तो होती है, तो आप सभी बोले महाराज जी आपको प्राची दीजिए। आप नमोकार की एक माला मंदिर में फेरे या घर पे फेरे, नमोकार की एक मेला फेरेंगे और पूजा दीदी गुरु भक्ति कराएंगी। माइक दे दीजिए पूजा दीदी को। नाम सर्व साधु और सरस्वती, जिन मंदिर सुख का पद
पदमपुरी के पद्म को मन मंदिर में धाम। जय श्री पद्म प्रभु गुणधारी, भवजन के तुम हो हितकारी। देवों के तुम देव कहाओ, छठे तीर्थंकर कहलाओ। तीन काल तीन जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो। वेश दिगंबर धारणहारी, तुमसे करम शत्रु विहारी। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुखद जमती ना सापर। मान मत लोभ बगाया, राग देश काले से न पाया। वीत राग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। कौशाम्बी नगरी कहलाए, राजा धारण जी बतलाए। सुंदर नाम सुसीमा उनके, जिनके उससे स्वामी जन्मे। कितनी लंबी उम्र कहाई, 30 लाख पूरब बतलाई। एक दिन हाथी बंधा रख कर, झट आया बैराग उमड़ कर। कार्तिक सुद त्रयोदशी भारी, तुमने मुनि पद दीक्षा धारी। सारे राजपाट को तज के, तभी मनोहर वन में पहुँचे। तप कर केवल ज्ञान उपाया, चेत सदी पूनम कहलाया। 110 गंधर्व बतलाए, मुख्य वज चामर कहलाए। लाखों मुनि अर्जी को लाखों मुनि अर्जी का, लाखों शावक और शावी का लाखों। असंख्यात तिरंच बताए, देवी देव गिनत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाट का लड़का, घर की नींव खोदने लगा। चिन्ह कमल लख लोग लुगाई, पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। मन में अति हर्षित होते हैं, अपने दिल का मल धोते हैं। तुमने ये अतिशय दिखलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जब गंधोदक छींटे मारे, भूत प्रेत तब आप बकारे। जपने से जब नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वो करे किनारा। ऐसी महिमा बतलाते हैं, अंधे भी आंखें पाते हैं। प्रतिमा श्वेत वर्ण कहलाए, देखते ही हृदय को भाए। ध्यान तुम्हारा जो धरता है, इस भव से वह नर तरता है। अंधा देखे गूंगा गाए, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाए। बहरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। 40 को छत्र बनावे, पदम कहू को शीश नवावे। 40 बार पाठ करे, 40 दिन के सुगंध अपार। पदमपुरी में आए के होए कुबेर समान, जन्म दरिद्री होए जो जिनके नहीं संतान, नाम वंश जगती चले। हे पद्म प्रभु भगवान की जय हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिनवाणी रस पान करूं मैं, जिनवर को धाऊं, आर्यजनों की संगति पाऊं, व्रत संयम चाहूं। हो पर निंदा मुँह से निकले, मधु वचन बोले। हृदय तराजू पर हितकारी, संवासन तोले। हाथ तत् की रहे भावना, भाव विमल भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर। जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं, मिथ्या पद छोड़ूं, निष्कलंक चैतन्य भावना जिनमत से जोड़ूं। जन्म जन्म ये जैन धर्म है, मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मरण समय गुरुपाद मूल हो, संत समूह रहे।
तब में संन्यास मरण हो नाथ हाथ धर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो देना बस इतना फल दो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमो कर भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। विषय कषायों को मैं त्यागूं तजू परिग्रह को मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। पिंजर से मुझे निकालो सीधी सिला घर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्रभाव गुरु हमारे हमें भद्रता दो रत्न ते संयम की शुचिता हृदय सरलता दो। नंद गोप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं अशुभ सुनो ना अशुभ कहूँ ना अशुभ नहीं लेखूं। चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरे चरण कमल द्वय जिन भर रहे हृदय मेरे मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मैंने जो पाप किए हों वह सब माफ करो खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाभ भर दो जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वे मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। मेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अखंड आत्म गायक अखंड मुक्तिदायक गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने तो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कहीं जन्म से खोती आई सुधिया भोगों की मत पे तरसते तरसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको मोह माया में फंसते फंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा जो आए शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा मिला लो स्वयं से हंसते हंसते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है विद्या धनी का खिलाता यौवन है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर खिला लो कली को महक
महकते महकते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बालियति संग के हैं पुष्प दंत नायक, आबाल वृद्धि सब आपके आराधक। मन में हम भरे भाव ये है, करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बोलिए अनुकरण सागर जी महाराज की जय। चालीसा निकाल लेना सब। शीश नवा अरिहंत को सिद्धन करो प्रणाम, अनुकरण सागर गुरुदेव का ले शुभकारी नाम। 40 दिन भाव से कर ले इसका पाठ, तपोनिधि अनुकरण करें सर्व कार्य में ठाठ। जय जय अनुकरण सिंधु महाने, जय जय अविरल तुम्हें प्रणाम। गाए नित्य हम तब गुणगान, जय अनुकरण जय गुरु भगवान। चिन्मत में 84 जाति, पद्मावती पुरवाल सुहाती। इस जाति के रतन अनेक, संत मनीषी तप में। संभव सागर श्री गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत धार लिया है। सूर्य अभिनंदन सागर से तुमने दीक्षा दान लिया। आनंद लाल के पुत्र हो प्यारे, कुमकुम माँ के राज दुलारे। राम फरिया मन को भाता, शांति सदा जन जन बरसाता। भाद्रपद की दशमी प्यारी, जन जन को लागे ये न्यारी। प्रदीप नाम है सबका प्यारा, तपो जगत का राज दुलारा। गुरुमुख से उपदेश है पाया, ब्रह्मचर्य युग चित्त बनाया। गुरु चरणों की संयम धारा, यो चमके जो चांद सितारा। दीक्षा लेकर अपने गुरु से ज्ञान ध्यान में चित्त लगाया। नाम उजागर शांति सूरी का, धर्म सागर अभिनंद गुरु का। ध्यान ध्यान में नित्य रमते, नींद मोह में ना ये जमते। मोक्ष मार्ग की राहें बताते, पंथ नहीं ये पथ दिखलाते। सभी से स्नेह भाव ये रखते, क्रोध कभी ना किसी पे करते। बूढ़े हैं या बच्चे आए, सभी पर अपना वास बरसाते। जल 10 लक्षण व्रत धारे, 16 कारण कीने प्रारंभ। 32 दिन निर्जल आहार, गुरु चरण झुके सारा संसार। जगह जगह पाठशाला खोली, बाल वृद्ध को धर्म से जोड़ा। स्वामी हम तुमको ही ध्याते, आस लगा कर दर पर आते। दूर से भक्त जब आते हैं, खाली हाथ न वापस जाते। गुरुवर की कृपा जब होती, सारी भाषाएं जो डर होती। कीर्तन स्वरूप तुम्हारा, भक्तों के मन को है भाता। ऐसा लगता चौथा काल, फिर धरती को हमने देखा। सबके हृदय में बसते हो, कृपा दृष्टि सब पर रखते हो। संकट मोचन नाम तुम्हारा, दीन दुखी जीवों का सहारा। सागर क्या जाए बखाने, है सूरज को दीप दिखाने। गुरु के वचन हृदय में ध्यान ले, अपना आवागमन मिटा ले। तब साधना जब तुम करते, घंटों घंटों धूप में तपते। कष्ट परी से भारी जीता, फिर भी गाही आता गीता। वाणी तेरी शीतल चंदन, शीत मिटाती मन का क्रंदन। जिस नगरी में कदम बढ़ाए, अतिशय आपने खूब दिखाए। हे गुरुवर तुम अंतर्यामी, मंत्री सारी बातें जाने। मनमोहक मुस्कान तुम्हारी, छवि तुम्हारी मन को भाती। जब से तेरा साथ मिला है, हम सबको भगवान मिला है। गुरुवर तेरा नाम है न्यारा, हम सबके हृदय को भाता। अर्कन 40 पढ़ करके हंसते जाओ झोली भर के। अनुकरण गुण गाथा सुंदर, जानो निज को ज्ञान समंदर। 40 दिन श्रद्धा भक्ति समेत, अजर अमर पद पाए कर पाए शिवपुर पे। अनुकरण जिन अनुकरण, गुरु राजू अनुकरण दाता। हरिजन तारक है गुरु बारंबार।
करुण सागर जी महाराज जी की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की। इसकी वॉल्यूम सही कौन सी घर में कौन सी राशि है और कौन सा राशि में कौन सा ग्रह काम आता है और कौन सी ग्रह में कौन कहाँ बैठा है जी। आप लोग जितने श्रावक श्राविका बैठे हैं ये सोचिएगा कि हम राहु कहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है, बुध कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है और गुरु कहाँ बैठा है, शुक्र कहाँ बैठा है, राहु केतु कहाँ बैठा है। इस चीज़ को समझ गए तो पक्के वाले सम्यक दर्शन रहते हैं। देव गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तपदान 6 श्रावक के कर्तव्य होते हैं। उन चीज़ों को अपन थोड़ा सा देखेंगे, 2 मिनट में देखेंगे, 2 मिनट की ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर अपन 24 तीर्थंकर स्तुति करेंगे। आपने उंगली में कोई हीरा या पन्ना या पुखराज पहना, ये 2 उंगली है, ये 10 उंगली है, किस में पहना, इसमें पहना, इसमें पहना, इसमें पहना, किस में पहना आपने, वो आपको टच होना चाहिए मांस से। मांस से टच होगा तो आपको फायदा जरूर करेगा, आपको फायदा जरूर करेगा। कोई पुखराज होगा और आपको नेगेटिव ऊर्जा उसकी आएगी तो आपने किसी ने दे दिया होगा काला मोती या काला, तो आपके सिर में भारीपन आ जाएगा, ऑटोमेटिक भारीपन आ जाता है। तो भारीपन आएगा तो माथा दर्द करेगा, चक्कर आएंगे आपको। तो हमको करना क्या है उस समय हमें करना क्या है, वो थोड़ी देर के लिए 9 दिन के लिए उतार के रख दीजिए, एक डिब्बी के अंदर बंद करके रख दीजिए 9 दिन के लिए। 9 दिन बाद वही किसी से पूछोगे उसने आपने उस समय पहना, उस समय कितना था, कितने बज रहे थे, क्या मुखड़ा था, क्या उसका अमृत मुहूर्त था, क्या नहीं चगड़ चल था, अचल था, मुखड़ा था, क्या नहीं था, पता चला आपने ऐसे ही पहन लिया और आपको तकलीफ आ गई। तो इस तकलीफ में आपको कुछ ना कुछ दर्द मातिम हो जाता है। इस चीज़ों को ज्ञात करें। और अपने को मोती कौन सा मोती कौन सा पहनना है उस मोती पे ध्यान रखेंगे। कल आपको मोती डाल के जाएंगे। मोती हैं 108 कलर के मोती हैं, अलग अलग कलर के हैं और आपके पास रखे जाएंगे। आपको खुद पता चलेगी हम कौन सी चीज़ का कौन सा ग्रह काम आएगा। कोई बच्चा है एग्जाम में फेल होता जा रहा है, एमटेक बीटेक इंजीनियर प्रोफेसर है बनना है, तो उसको क्या करना है, उसको केवल सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। कम से कम 3 घंटे तक सफ़ेद कपड़े पहन के रखे वो, और सफ़ेद कपड़े पहन कर रहे, सफ़ेद माला से आसन सफ़ेद, सारी चीज़ सफ़ेद, और अपने अंदर से यानी कि सुबह प्रातः धूप निकलती उस समय धूप में 15 मिनट बैठ जाए वो। परम प्रभु चालीसा करे 40 दिन तक, वो चालीसा करेगा ना, उसका अपने आप ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा अपने आप। जहाँ वो इधर उधर भटक रहा है वो भटक रहा है, वो अपने आप नंबर आ जाएगा उसका। परम प्रभु चालीसा में इतना सहार है। आचार्य भगवान पुष्पधन सागर जी, पुलक सागर जी, सौरभ सागर जी, अरुण सागर जी, सौरभ सागर जी, सब लोग संघ के साधु लोग सब करते हैं। जो आचार्य भगवान पुष्पधन सागर जी के महाराज के पास में तमिलनाडु चेन्नई चतुर्मास किया, जब बेंगलोर रहे, जब गुरुदेव के साथ में रहा मैं, तो आचार्य जी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली गुरुदेव के पास। अपन चलते हैं, अपने सुंदर सुंदर हाथ लाए हैं और अपनी धुन देंगे भैया जी, ढोलक वाले भैया और म्यूजिक वाले भैया। आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल है, आदिनाथ का बैल है, आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल है, आदिनाथ का बैल है, आदिनाथ का हाथी, आदिनाथ का हाथी, आदिनाथ का हाथी, आदिनाथ का हाथी, सपवनाथ का घोड़ा, सपवनाथ का घोड़ा, सपवनाथ का घोड़ा, सपवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर। जाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या कर जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, साथ ना रहेगा बेटा ससुराल ले लेता, आए बुढ़ापा आएगा पास ना आएगा बेटा,
जीवन है पानी की वो हम कब मिट जाएंगे। सुविधनाथ का चकवा, सुविधनाथ का चकवा, सुनीनाथ का चकेवा, सुनीनाथ का चकेवा, पदम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल, प्रभु का लाल कमल, प्रभु का लाल कमल, सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ का साथिया, सुभाषनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, ऐसा मंदिर बनाएंगे प्रभु महावीर गुणे पाएंगे, ऐसा मंदिर बनाएंगे महावीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर सोने का कलशा प्रभु जी का नमन कराएंगे, वीर गुणे पाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। शीतलनाथ का कलवृक्ष, शीतलनाथ का कलवृक्ष, शीतलनाथ का फल वृक्ष, शीतलनाथ का फल वृक्ष, शासनाथ का गेड़ा, शासनाथ का गेड़ा, शासनाथ का गेंडा, शासनाथ का गेंडा, अष्टभुज का भैंसा, अष्टभुज का भैंसा, वासभुज का भैंसा, वासभुज का भैंसा, विमलनाथ का शूकर, विमलनाथ का शूकर, विमलनाथ का शूकर, विमलनाथ का शूकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, रविनाथ का ब्रैंडन, रविनाथ का ब्रैंडन। गाते गाते निकल गई सारी जिंदगी, मोबाइल चलाते निकल गई सारी जिंदगी, बातें करते निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। मुशक्कत का कछुआ, मुशक्कत का कछुआ, नवीनाथ का नीलकमल, नवीनाथ का नीलकमल, नवीनाथ का शंख, नवीनाथ का शंख, परशुनाथ का सांभ, परशुनाथ का सांभ, भविष्यवाणी का सिंह, भविष्यवाणी का सिंह, उस संयम में जीवन ओ आगे व्याधि हो, उस संयम में जीवन ओ आगे व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुंजन समाधि हो, बोला कभी तो ये बाबा जीवन जाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है, कभी तो ये बाबा जीवन जाता है, कभी तो ये बाबा जीवन जाता है। चौकी थी तक भगवान की, अनंत विष्णु परमेष्टि भगवान की। कोई चीज 10-5 क्वेश्चन पूछना है इसमें से। चली जाएगी ठंडा लो, क्या करना पड़ेगा? जन्म कौन से नगर में हुआ था? नया वाला कौन? नई लोग कोई है, पुराने हैं, सब पुराने हैं माशी। पुराने हैं। बंटी बता। विकास शास्त्री ज्ञानी, मोबाइल ज्ञानी चला रहा है, मोबाइल ज्ञानी। आंसर ढूंढ रहे हैं माशी। नया नया कोई भी नहीं है। ज्ञान तो हाँ। सोमानी मस्तक चढ़ो सदा देखूं धो,
हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा लगे वो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रान, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पान।